हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। निश्चित नहीं हो सका है। इसका आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो इसका आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा डी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है सुरकोटला में, वारावली में, मंडा में, राखीगढ़। तो इसका आंसर होगा सुरकोटला। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? यह क्वेश्चन पूछा भी गया है एसएससी में 1999 और 2002 में। ऑप्शन है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा राजस्थान। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन है सिलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो इसका आंसर होगा सिलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग। तो इसका आंसर होगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी, किस युग की थी? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। इसका सही आंसर होगा कृषि। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका आंसर होगा कपास। हड़प्पावासी कपास के वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? पतन नगर को बंदरगाह भी कहते हैं। यानी सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? इसका आंसर होगा लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दी कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक।
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? वे देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। इसका आंसर 2 होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समाजवादी। सिंध का नखलिस्तान बांग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार।